सियासी लीडरान तैयारियों में मसरूफ हैं। इसी कड़ी में सियासी लीडर मुंतजर महिउद्दीन ने आज सोईबग बडगाह में मीटिंग मुनक्किद की। इस मीटिंग में इलाके के कई बुजुर्गों ने शिरकत की। मुंतजर महिउद्दीन का कहना था कि इस तरह से लोगों से मिलने का मकसद साफ है कि लोगों की राय ली जाए और आने वाले इंतखाबात के लिए हिकमत अमली तैयार की जाए। देखिए, बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के बाई इलेक्शंस अब ड्यू हैं। हालांकि कानून के मुताबिक तो अभी नोटिफिकेशन का डेट आना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं आया। लेकिन फिर भी ये इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो हमने पिछली बार उमर अब्दुल्ला साहब की हिमायत की थी इस भरोसे पे कि वो वजीर आला बनने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी जो बहुत ही पिछड़ी हुई है, तो उसके लिए अच्छे काम होंगे, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट होगी। इसलिए हमने अपने मफादात को यकसर तर्क करके अपनी इज्जत को एक साइड डाल के उनकी मदद की थी, उनकी सपोर्ट की थी। लेकिन बदकिस्मती यही, उन्होंने तो इस्तीफा ही दे दिया यहाँ से। तो इस वक्त जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो किसी नुमाइंदे के बगैर है। हमारे लोगों के मसाइल हैं, हमारे जो मुस्तहिक लोग हैं उनके पास BPL A राशन कार्ड नहीं है। बिजली फीस इतनी बढ़ाई गई है कि लोग बात करते हैं, डिमांड करते हैं, लेकिन कोई अजाला उसका नहीं होता है। सड़कों की हालत नागुफ्तबे है। बहुत सारे मसाइल हैं। ये तो डेवलपमेंट इश्यूज हैं। जहां तक पॉलिटिकल इश्यूज का सवाल है, वो तो आप देखते हैं कि कितने उलझे हुए हैं। हमारी असेंबली में कोई बात ही नहीं की जाती है। अब बडगाम की तरफ से कोई वहां रिप्रेजेंटेशन होती है तो हम उनके पास जाते, भाई इस तरह तो बात कीजिए, इस तरह तो अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर लीजिए। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज दैट वी आर नॉट हाविंग। और भारतीय जनता युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर के कारकुनों ने जम्मू में कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। पार्टी के सदर अरुण प्रभात की क़यादत में BGYM कारकुनों ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे कांग्रेस लीडरों के खिलाफ ED की कार्रवाई और इसकी चार्जशीट की मुकम्मल हिमायत की। इन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी मुख्तलिफ बदनवानी के कामों में मुलविस है और इसके कई रहनुमा मुलविस हैं। कई घंटे से भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कारण यही है कि लोगों के खून पसीने की कमाई को सदैव कांग्रेस पार्टी ने लूटने का काम किया है। ये लूट खसूट की राजनीति कांग्रेस के DNA के अंदर है। जब देश आजाद हुआ, जीप घोटाले से लेकर के 2G स्पेक्ट्रम हो, कॉमनवेल्थ हो, कॉलगेट हो, ऑगस्टा वेस्टलैंड हो और अब नेशनल हेराल्ड हो, जिस प्रकार ED ने चार्जशीट दर्ज की है, उसके अंदर सीधे सीधे स्पष्ट है कि कांग्रेस के आला नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पिट्रोडा और सीनियर फंक्शनरीज ऑफ कांग्रेस आर इन्वॉल्व्ड इन नेशनल हेराल्ड स्कैम। हिमाचल के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सुक्खू वो तो ओपनली कह रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड हमारा पेपर है और उन्होंने ऐड भी दिए हैं। तकरीबन कहा जा रहा है कि 2 करोड़ रुपए के ऐड उन्होंने दिए हैं। बीजेपी, जो हिमाचल की बीजेपी, वो कह रही है कि ये जो है पब्लिक मनी है, उसका उन्होंने यूज किया है। नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का न्यूज़पेपर नहीं है साहब। इतिहास में जाए, 1937 में जब देश संघर्ष कर रहा था अंग्रेजों से, उस समय जब पत्रकारिता जगत में कई लोग अंग्रेजी हुक्मरान थे जो अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ नहीं लिखते थे, ना बोलते थे, उस समय सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर के नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर को निकालने का काम किया और आहिस्ता आहिस्ता उसके जो शेयर होल्डर थे वो सभी क्रांतिकारी थे। आहिस्ता आहिस्ता जब वो उस अखबार को एक्सपेंशन के लिए सरकार देश आजाद हुआ, तो कांग्रेस के राज्य जो थे उन्होंने सरकारी जमीनें आवंटित की, पर आस्ता आस्ता उस न्यूज़पेपर को बंद करके उन शेयर होल्डर्स को बिना डिस्कशन किए, बिना इत्तला किए उस सारी संपत्ति को हड़पने का काम कांग्रेस के नेता करेंगे।
ये लोगों के साथ एक बहुत अच्छा, बड़ा एक और धोखा है। इंचार्ज साफ जाहिर है ये अपना एक रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, एक सपोर्ट करना चाहते हैं जो ईडी काम कर रही है। जिस तरह से चार्जशीट भी उन्होंने दाखिल किया है और ये कहते हैं कि जो कांग्रेस के एलिगेशंस है इस पर वो निराधार है, उसका कोई बेस नहीं है। कैमरामैन साहिबा के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। अगले 3 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो सकती है भारी बारिश। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की भी संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कांग्रेस के खिलाफ बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जम्मू में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नेशनल हेराल्ड केस के मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ किया प्रदर्शन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। पडर के एमएलए सुनील शर्मा ने किश्तवाड़ पडर नागसैनी सड़क के शदीद तबाहशुदा हिस्से का दौरा किया। यहां बड़ी दरारें पड़ गई हैं। सड़क ट्रैफिक के लिए गैर महफूज है। मुतासरा इलाके के 14 से ज्यादा खानदानों को एहतियात के तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। शर्मा ने कहा कि यह खित्ता तवील अरसे से लैंड स्लाइडिंग का शिकार है। लोगों की हिफाजत और पनाहगाह के लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। एक मुस्तकिल हल की फौरी जरूरत है। उन्होंने बताया कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से साइट का दौरा करने की दरख्वास्त की है और तमाम मुतल्लिका हुकाम को तशखीस और मनसूबाबंदी के लिए बुलाया गया है। राजौरी जिले के जोत गांव के लोग पीने के पानी से महरूम हैं। लोगों का कहना है कि हुकूमत ने 2 साल कबल जेजेएम स्कैम के तहत पानी फराहम करने का फैसला किया था, लेकिन आज तक इन्हें इस स्कीम का फायदा नहीं मिला है। इनका कहना था कि ठेकेदार पाइपलाइन लगाकर यहां से चले गए, लेकिन इन्हें पानी नहीं मिला। पाइप भी जमीन से काफी ऊंचे हैं। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि ऐसे इक़दाम किए जाएं ताकि इन्हें पीने का साफ पानी मिल सके। पैसा तो निकाल दिया, मोदी सरकार पैसा बहुत दे रही है जेजेएम स्कीम को, पर इनका ये मंशा है कि यहाँ दूर दराज इलाके में कौन आएगा, कौन देखेगा। ऐसे पाइपें बिछा के चले गए जैसे कि यहाँ पे लोग रहते ही नहीं है। तो ये हमारे कम से कम 4 गांव को जोड़ती है ये जेजेएम स्कीम। पंचायत सलियोट के गाँव खेगा में, चरा, इछनी, टाली, गुजरगुड़ा, यहाँ ऊपर वाला इलाका इतना दूर है कि यहाँ से लोग यहाँ नदी से पानी भरकर गोड़ू में, कंदू पर पानी लेकर जाते हैं ऊपर। सर पानी की बहुत दिक्कत है। जहाँ जो इतनी भी जो पाइपें हैं, या ठेकेदार जो काम लेते हैं वो मतलब कि काम नहीं उन्होंने किया है। ऐसे ही पाइपें ओपन में रखी हैं, कुछ तो ये टूटी फूटी पड़ी हैं, इस नाले में पड़ी हैं, कुछ पानी के बहाव से इधर नीचे नाले में पड़ी हैं। तो पानी की हमें बहुत दिक्कत है, इस नाले से पानी लेके जाना पड़ता है। लोगों का ये साफ कहना है कि पानी जो है वो नहीं पहुंचा है। मैं पाइपें दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले ये पाइप देखें आप, ये बिल्कुल सामने पड़ी हुई है। इस तरह की कई पाइपें आपको मिलेंगी। इसके सामने भी पाइप जो है वो भी देखो, सामने जो है वो पाइपें पड़ी हुई हैं। और ये जल जीवन मिशन के तहत जो पाइप यहाँ पर जो है खुले में जो है वो पड़ी हुई है, पाइपें यहाँ दबाई नहीं गई हैं। स्कीम का जो काम था कि स्कीम के तहत पानी जो है वो हर घर में पहुंचाना था, हर घर नल से जल पहुंचाने की सरकार की स्कीम थी। लेकिन यहाँ पर इस पूरे गाँव में ये स्कीम पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि लोगों के घरों तक इस स्कीम का कोई भी लाभ नहीं पहुंचा है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। और राजौरी में जल शक्ति महकमा ने गर्मियों के दौरान पानी की किल्लत का अंदेशा जाहिर किया है। महकमा ने आवाम से अपील की है कि पानी का इस्तेमाल एहतियात से करें और इसे ज़ाया ना होने दें। अफसरान का कहना है कि जहां पानी दस्तयाब नहीं होगा वहां टैंकरों के जरिए फराहमी की जाएगी। गर्मी का सीजन जो शुरू हुआ है, इससे पहले आपको पता है जुलाई से बारिशें नहीं हुई। ये खुशकिस्मती रही कि बारिशें हुई, जिसके कारण ये जो है पानी रिवाइव हो गया और अभी तक पानी ठीक चल रहा है। लेकिन जो आगे ड्राई स्पेल दिखा रहे हैं उसमें गर्मियों में परेशानी होगी। तो मेरी लोगों से अपील है कि पानी को प्रॉपर यूज़ करें, वेस्टेज ना करें, अपना पानी भर के अपना नलका बंद करें ताकि नीचे वाले लोगों को पानी मिले। इसके अलावा हमारी टैंकर सर्विस है, हम जहां तक टैंकर जा सकते हैं हम टैंकर से पानी उनको देंगे। और टंगमर्ग में 24 वाटर सप्लाई स्कीमों में से 14 स्कीमें मुकम्मल हो गई हैं, जिनके जरिए से लोगों को फिल्टर पानी फराहम किया जा रहा है। बाकी स्कीमों पर भी काम जारी है। टंगमर्ग जल शक्ति के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों को साफ पानी फराहम किया जा रहा है। उन्होंने पानी की टेस्टिंग के लिए पानी समिति का भी इंतखाब हुआ है जो पानी की जाँच कर रहे हैं।
जल जीवन मिशन जो है पूरे स्टेट में चल रहा है, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट बारामूला में भी चल रहा है। और हमारे यहाँ जो सब डिवीज़न टंगमर्ग है और हमारी जुरिस्डिक्शन FBI टंगमर्ग में जो एरिया आता है उसमें हमारी 24 स्कीम्स जो है चल रही है JJM में। JJM में जो 24 स्कीम्स चल रही है उसमें 14 हमारी स्कीम्स कंप्लीट हो गई है। अभी पानी हम दे रहे हैं, फिल्टर्ड पानी दे रहे हैं। बहुत अच्छा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस उस स्कीम में इस वक्त हो रहा है। पानी जो हमने एक नाले जो आपको पता होगा जो यहाँ पे फिरोजपुरा नाला है, एक जगह है द्रंग से लाया हुआ है, 9 किलोमीटर्स की दूरी से लाया हुआ है। और फिर वहाँ जो जगह है एक उसका नाम तुम्बरहमा है, वहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रही है। और फिल्ट्रेशन से लेके फिर 12 किलोमीटर जो हमने सप्लाई मेन डाली हुई है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन डाला हुआ है, 7 गाँवों को ये पानी जो ये स्कीम है दे रही है। फिल्ट्रेशन अच्छे से हो रहा है और उस लोगों की कोई शिकायत नहीं है। और वो फिल्ट्रेशन जो फिल्टर्ड पानी हम लोगों को दे रहे हैं उसमें टेस्टिंग हो रही है, हमारी तरफ से भी टेस्टिंग हो रही है। हमारी लैब जो है वो टेस्ट कर रही है, हम अपनी डिस्ट्रिक्ट लैब को भी टेस्ट्स भेजते हैं कभी कभी। और उसके बाद जो है हमने वो जो वहाँ पे पानी समितिज़ बनाई हुई है, उन पानी समितिज़ को हमने फील्ड टेस्ट किट्स दिए हुए हैं। और वो फील्ड टेस्ट किट्स जो है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हमारी तरफ से कोई भी कोताही रहेगी तो वो पानी समिति जो है अपना, जिसमें कुछ लेडीज़ भी हैं जो अपना टेस्ट करके हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे इशू है। और जम्मू के छतफाम इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बिजली की लाइन डालने वाला एक मजदूर अचानक करंट लगने से बेहोश हो गया। साथ ही मजदूरों ने फौरी तौर पर उसे खंबे से नीचे उतारकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये हादसा इन्वर्टर की बैक करंट की वजह से पेश आया है। हालांकि काम से पहले बिजली बंद करवा दी गई थी। जम्मू कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन के जरिए से गुलमर्ग के अफरवट और कंगडोरी में मौसम सरमा के बाद सफाई मुहिम का आगाज किया गया। कुदरती खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए झाड़ियों और दीगर जगहों से कचरा हटाया जा रहा है। उधर गंडोला केबल कार के जरिए सिगरेट और दीगर मुज़िर सेहत मवाद ले जाने पर आने वाले दिनों में पाबंदी आयद हो सकती है। केबल कार के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद कमर सज्जाद का कहना है कि गुलमर्ग के कंगडोरी और अफरवट पर उनकी टीमें आज खुद सफाई मुहिम चलाएंगी। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मनीगाम गांधरबल में एक पुरवकार और जज्बाती तकरीब में 438 पुलिस कांस्टेबलों ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। इनमें 86 खवातीन भी शामिल थी। पासिंग आउट परेड ने जम्मू कश्मीर पुलिस में इनके सफर का आगाज किया, जो लगन, नज़्म ज़ब्त और अवामी खिदमत के जज्बे की अलामत है। एतमाद और फख्र के साथ बात करते हुए कई खवातीन कांस्टेबलों ने कहा कि उन्होंने साबित किया है कि खवातीन मर्दों के शाना बशाना सिक्योरिटी फोर्सेस की क़यादत और ताउन करने की यकसा सलाहियत रखती हैं। फोर्स में इनकी मौजूदगी न सिर्फ पुलिस की सफ़ों को मजबूत करती है बल्कि बाइख्तियार बनाने, मसावात और लचक का एक ताकतवर पैगाम भी देती है। तो ये से पहुँचे, मैंने कहा मुझे जब इसके फादर की डेथ हो गई, सो सब इंस्पेक्टर था दुमाना, तो उसकी डेथ हो गई। उसके बाद ये 4 साल फाल इसके ये लग गए। फिर मुझे सब रिश्तेदार में क्या पुलिस में लड़कियों नहीं लगते, मुस्लिम वाले मैंने कहा नहीं, अगर इसके टाइम आजकल लड़के लड़के एक ही बात है। अब जब जहाज चलाती है लड़की, आर्मी लड़की, इसको क्या है पुलिस में क्यों नहीं है? मगर इसने बहुत अच्छा किया। मेरे आज मुझे कहता मेरा आज सिर फकर हो गई। मैं आज बहुत इज्जत कि मेरी बेटी ने बहुत अच्छा किया। मैं तो घर में अगर ये मैसेज आगे पहुंचता है तो यही कहना चाहूँगी कि जैसा लोग कहते हैं कि लड़कियों का एक वो उन्होंने दायरा बना दिया है कि वो नहीं कर सकती हैं, कर सकती हैं। आज मैं एक सोच लेकर आई थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी, बट आज बराबर 13 महीने की ट्रेनिंग के बाद मुझे वो जज्बा मिला। और मुझे थैंक्स टू PTS मनीगाम, थैंक्स टू प्रिंसिपल सर जुबेर सर और पूरे स्टाफ को, CDI सर, SM सर, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। और उन्होंने एक हमें रियलाइजेशन दी कि नहीं, लड़की हर एक दायरे में एक अच्छे लेवल पर पहुँच सकती है। और जैसे हमने ये किया, और मैं चाहती हूँ हर एक जवान को, अपनी यूथ को इंसिस्ट कि आप ज़रूर इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करें, अपनी कंट्री के लिए सर्व करें और एक जज्बे से जो है अपनी कंट्री को जो है आगे बढ़ाएं और नाम रोशन करें। और यहाँ पे हमें लगभग 9 महीने हो गए ट्रेनिंग करते हुए, और बहुत अच्छा फील हो रहा है आज 9 महीने के बाद, जब हम एक्चुअल में जो हमने यहाँ पे सीखा है वो हम फील्ड पे जाके अप्लाई करेंगे। तो ये काफ़ी खुशी की बात है ये हमारे लिए, और हमें प्राउड भी फील हो रहा है कि हम एक ऐसे डिपार्टमेंट में आए हैं जहाँ पे बहुत रिस्क भी है, खतरा भी है, लेकिन हम उस सब चीज़ के लिए अब इन 9 महीनों में तैयार हुए हैं। मैं सुनीता देवी हूँ, मेरी बेटी है सोनाली। ये हमारा SRO केस है, इसके फादर साहब की डेथ हो गई थी, वो सिलेक्शन ग्रेड थे नरेश कुमार। तो हालातों ने यहाँ तक पहुँचा दिया। चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर लिया हमने, पर अच्छे से हो गया सब कुछ।
यही है, शुक्रिया। आज ये पास आउट हो रहे हैं, क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है, इन बच्चों की मेहनत आगे आई, पूरा इनका 1 साल लग गया, साल से भी ऊपर हो गया। अच्छा लग रहा, बच्चों ने मेहनत की, आगे आया सब। सर बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी, बहुत प्राउड टाइम है हमारे लिए और हम जम्मू कश्मीर के बहुत ही अच्छे जाबाज सिपाही हैं। आई विश हम आगे जाके अपनी लॉयल्टी दिखाएं, अच्छे से इस डिपार्टमेंट में काम करें। यहाँ हमें बहुत कुछ सिखाया, डिसिप्लिन। कैसी रही ट्रेनिंग के बारे में? सर बहुत अच्छी रही, इसने हमें मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से बहुत फिट करा। और ये कहना चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ हर लड़की इसमें पार्टिसिपेट करे, एक उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा यहाँ आके और वो फिजिकली भी एक किसी से भी लड़ सकती है, चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस हो। तो मैं कहना चाहूँगी थैंक यू, जय हिंद। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कुछ वुमेन कांस्टेबल से हम बात कर रहे थे जो आज यहाँ पे जो है आज यहाँ से ट्रेनिंग हासिल करके निकल रहे हैं और पुलिस रैंक ज्वाइन कर रहे हैं। काफ़ी कॉन्फिडेंस है इनमें। इनका ये कहना है कि ट्रेनिंग में जो कुछ भी उन्होंने सीखा वो आगे जाके सिंसियरिटी और ईमानदारी से काम करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए PTS मनीगाम से साजिद रसूल।